अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज हम असर्टिव सेंटेंस का चेंज नरेशन पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने कैसे करना है। तो चेंज ऑफ टेंस का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं, चेंज ऑफ टेंस के टेंस को हमने कैसे चेंज करना है। एक बात तो ये है कि मैं कोई एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे ही सेज, आपको एक बात समझाने के लिए एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ कि ही सेज आई एम हैप्पी। ये एक छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ कि जो टेंस चेंज करते हैं ना बेटा, वो हम पार्ट 2 यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। पार्ट 1 जो है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें टेंस चेंज हम नहीं करते। अब इसमें हम क्या चीज़ चेंज करते हैं, अगर इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर आपने सेज को टेल्स में करना है, से को टेल में करना है, सेड को टोल्ड में करना है। कब करना है? जब हमारे पास पार्ट 1 में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ऑब्जेक्ट क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, जैसा कि इधर ही सेज टू मी, ही सेज टू अस, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हमने इधर चेंज करना है। अदरवाइज टेंस हमने पार्ट 1 में चेंज नहीं करना है, टेंस हम करते हैं पार्ट 2 यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में। इसमें हम टेंस, अब जो टेंस है ना, हम टेंस को चेंज करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब मोस्टली चेंज कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बताता है हमें कि टेंस कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर इधर आई एम हैप्पी, इट मींस के प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट है, ठीक है, इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। आई वाज हैप्पी, ये कौन सा? पास्ट है। आई विल बी हैप्पी, ये फ्यूचर। इट मींस ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हमें बताते हैं कि टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर। तो हम जो टेंस चेंज करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स जो है वो आप लिख लीजिएगा साथ साथ। अगर फिक्रे के पार्ट 2 पार्ट 1 यानी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो हम फिक्रे के पार्ट 2 यानी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस तब्दील नहीं करते। अब अगर फिक्रे के पार्ट 1 यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, पहला हिस्सा यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में फिक्रे के पार्ट 1 यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो हम पार्ट 2 में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन एक रूल है इसमें कि अलबत्ता हम ना एक चीज़ चेंज करते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन, प्रोनाउन के मुताबिक। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इसकी एक एग्जांपल लिखते हैं, शी सेज आई लाइक क्लाउड्स। शी सेज आई लाइक क्लाउड्स। अब इसमें हम पार्ट 1 को चेंज करेंगे, इधर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम सेज को सेज ही लिखेंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। कोमा की जगह हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब फर्स्ट पर्सन है आई, इसको किसके मुताबिक चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव केस है तो शी का भी कौन सा केस होना चाहिए? सब्जेक्टिव। तो शी का सब्जेक्टिव केस क्या है? शी है, तो हम इधर आई की जगह एस स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल एस के साथ शी।
अब बच्चे ये देखें, मैंने कहा कि अगर पार्ट 1 यानी कि पहला हिस्सा इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, यानी कि तो फिर हम पार्ट 2 में टेंस तब्दील नहीं करेंगे। अब इसमें कौन सा टेंस है पार्ट 1 में? प्रेजेंट। शी सेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट मींस ये प्रेजेंट टेंस है। इट मींस कि हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें टेंस तब्दील नहीं करेंगे, इसमें हम टेंस की चेंज नहीं करेंगे। अब लो, ये आई लाइक क्लाउड्स कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक क्लाउड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। अलबत्ता हम लाइक की जगह लाइक्स लगाएंगे बिकॉज प्रोनाउन हमारा क्या है? शी है, तो इसके साथ थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का एडिशन करते हैं, ठीक है? शी लाइक्स क्लाउड्स, तो ये है, ठीक है? अगर इधर होता है ना शी सेज की जगह शी विल से, फिर भी हमने टेंस तब्दील नहीं करना था। शी सेज की जगह होता है शी विल से आई लाइक क्लाउड्स। अब भी हमने इधर कौन सा टेंस आ गया? फ्यूचर आ गया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो पार्ट 1 में, तो हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें टेंस तब्दील नहीं करेंगे। तो अब इसमें ये यहाँ पे था प्रेजेंट, यहाँ पे आ गया फ्यूचर, सो ये भी सेम वैसे ही रहेगा। शी विल से, कोमा की जगह हम क्या लगाएंगे? दैट। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लाइक क्या आएगा यहाँ पे? लाइक्स आएगा, शाबाश, फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कोमास हम खत्म कर देंगे, ओके? तो ये तो था कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाए तो हमने क्या करना है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास पार्ट 1 में पास्ट आ जाए तब हमने क्या करना है, उसका एक अलग से रूल है, वो आप लिख लीजिएगा। अगर फिक्रे के पार्ट 2 यानी पार्ट 1, सॉरी, अगर फिक्रे के पार्ट 1 यानी साथ लिख ले रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो तो हम फिक्रे के पार्ट 2 यानी रिपोर्टेड स्पीच में हम दर्ज ज़ैन तब्दीलियाँ करते हैं। हम फिक्रे के पार्ट 2 में कुछ तब्दीलियाँ करते हैं अगर पास्ट टेंस हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रेजेंट टेंस है इट मीन्स प्रेजेंट की सारी काइंड्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर से मुराद फ्यूचर की सारी काइंड्स हो सकती हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यहाँ पे पास्ट से मुराद है पास्ट की सारी काइंड्स हो सकती हैं। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो फिर टेंस चेंज नहीं करेंगे पार्ट 2 में। अगर पास्ट होगा तो फिर हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। सबसे पहली हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे भी आएगी ना पार्ट 2 में, ये याद रखना है कि चेंज टेंस पार्ट 2 में करना है। पार्ट 1 में हमने चेंज ऑफ टेंस नहीं है। पार्ट 2 में जहाँ पे भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी उसको आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म में करना, ओके? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है, उसको फिर किस में कर देना है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है? डू या डस जहाँ पे भी आपको मिलेगा उसको आपने डिड में चेंज करना। और डू डस के साथ भी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और डिड के साथ भी हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जब आपने डू डस को डिड में चेंज कर देना है तब आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को नहीं छेड़ना, तब उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि ये रूल है कि डू डस और डिड जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे वर्ब की हमेशा
फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। जहां पे आपको इज एम आर मिलेगा उसको आपने वॉज या वर्ब में चेंज कर देना। अब इज एम आर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और वॉज वर्ब के साथ भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जब आपने हेल्पिंग वर्ब चेंज, ये याद रख लो, जब आप हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हो ना तब मेन वर्ब की चेंजिंग नहीं करते हो। जब हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हो ना तो फिर हेल्पिंग वर्ब्स को ही चेंज करना होता है, मेन वर्ब्स को नहीं आपने चेंज करना। क्या होता है मेन, जैसे कि डूडस को आपने डिड में चेंज किया ना, डूडस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो इसलिए हम मेन वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम डूडस को सिर्फ डिड में चेंज करेंगे। ओके, इस तरह इज एम आर को सिर्फ वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब जहां पे भी आएंगे इनको हैड में चेंज करेंगे। हैज हैव के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सॉरी, हैज हैव के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज नहीं करेंगे, अलबत्ता हम हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। हैज बीन और हैव बीन, इसको आप किसमें चेंज कर दोगे? हैड बीन। हैज बीन और हैव बीन इनमें हम चेंज नहीं करेंगे, बीन में चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हैज हैव जो है उसको किसमें चेंज कर देंगे? हैड बीन। तो इट मींस कि हैज बीन और हैव बीन को हम किसमें चेंज कर देंगे? हैड बीन। अब हैज बीन और हैव बीन कौन से टेंस में यूज होता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में। परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। मेन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो आपने उसको चेंज नहीं करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है ना उसको चेंज नहीं करना, आपने सिंपल हैज बीन हैव बीन को किसमें चेंज कर देंगे? हैड बीन में। ओके, समझ यहां तक लगी आपको? यस सर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो फिर हमने उसका क्या करना है? पहले तो हमने पढ़ लिया ना कि फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देना है? सेकंड फॉर्म में। अगर हमारे पास सेकंड फॉर्म हो तो उसको आपने क्या, उसको कैसे चेंज करना है? उसको आपने ना हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। हैज हैव हैड जहां पे भी आ जाए वर्ब की थर्ड। अब सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाना है, लेकिन थर्ड फॉर्म के लिए हमें पहले हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, ठीक है, और वो होगा हैड। समझ लगी? yes. अब इज एम आर को तो आप किस में चेंज कर दोगे? वाज। बट अगर वॉज वार आ गया तो इसको कैसे? हैड बीन में। वॉज वार को किस में चेंज करेंगे आप? हैड बीन। इज एम आर को तो आप किस में चेंज कर दोगे? वाज में। बट वॉज वार आ गया उसको कैसे चेंज करोगे? हैड बीन में। अब वॉज वार के साथ हम क्या, कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हैड बीन के साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही रखोगे, उसमें आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि डू डज को किस में चेंज करते हैं? बट अगर डिड आ जाए उसको कैसे चेंज करने? डिड आ गया तो उसको भी आप हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, क्योंकि डिड भी डू की सेकंड फॉर्म है। डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन है, सेकंड फॉर्म है डू डिड डन। तो डिड भी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म का हमने पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देते हैं, ठीक है। तो अगर डिड, इसके बाद अगर हमारे पास हमने पीछे पढ़ा कि हैज हैव आ जाए उसको किस में चेंज करना है? हैड में। लेकिन अगर हैड आ जाए उसमें आपने नो चेंज, आपने उसको हैड में ही रखना है, यानी कि हैड को आपने हैड में ही रखना है, उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं करनी, उसमें कोई चेंज नहीं करना। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हैड बीन आ जाए तो हैड बीन को भी चेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे हमने हैड को चेंज नहीं किया, इसी तरह हैड बीन को भी आपने चेंज नहीं करना। यस सर।
तो ये यहाँ तक हमारे जो हैं वो हो गए प्रेजेंट और पास्ट। तो अभी वो ये है प्रेजेंट, यानी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, उसका डेट साथ, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब रह गया हमारा फ्यूचर कि अगर हमारे पास फ्यूचर में कौन से विल शैल यूज होता है, तो ये आपने लिख लिया, यस सर, नोट कर लिया, यस सर, जल्दी कर, शाबाश जल्दी कर लेना।